जय हिंद बच्चों। आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पहला एक बार देख लेते हैं जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ाया गया था भाषा, व्याकरण और बोली। ठीक है, फिर भाषा को चार भागों में बांटा गया था। ठीक है, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार और चिन्ह विचार। ठीक है, अब ये जो मतलब कि चार भाग में उसको बांटे थे। ठीक है, तो उसमें से हम लोग मतलब कि शब्द विचार पढ़े, ठीक है, वर्ण विचार पढ़े, फिर वाक्य विचार, शब्द विचार पढ़े। ठीक है, और शब्द में हम लोग पढ़े थे विकारी शब्द, ठीक है, और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आज हम लोग देखे थे कि संज्ञा पढ़ चुके हैं, विकारी शब्द में सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए विशेषण होता क्या है। तो विशेषण किसे कहेंगे, तो विशेषण मतलब कि वैसा शब्द, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या बोलेंगे, विशेषण। ठीक है, जैसे कि बोलूंगा, ठीक है, ये क्या है, स्केच है। ठीक है, तो स्केच दिखने में आपको कैसा लग रहा है, तो बोलिएगा कि सर थोड़ा सा लाल है। ठीक है, तो बोलेंगे ये स्केच मतलब लाल नहीं, बिल्कुल व्हाइट बोल सकते हैं या तो ब्लैक बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो दोनों मिक्स कलर है, व्हाइट और ब्लैक का। तो बोलिएगा अगर इस साइड से आप देख रहे होंगे तो व्हाइट नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर ये व्हाइट है, तो मतलब ये स्केच की जो विशेषता बतला रहा है क्या, व्हाइट यानी उजला। ठीक है, तो उजला जो विशेषता बतला रहा था ये क्या है, विशेषण। ठीक है, फिर बोलेंगे, ठीक है, कि कोई लड़का, ठीक है, मतलब कि अब लड़का क्या मजबूत है। ठीक है, तो वो लड़का की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, लड़की सुंदर है तो लड़की की विशेषता बतलाया जा रहा है। ठीक है, आप जवान है तो ये आपका विशेषता बता रहा है कि आप जवान है। ठीक है, तो ये सारे शब्द है जो मतलब संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम में डिफरेंस क्या, संज्ञा के बदले जो आ रहा है, ठीक है, उसी को बोलेंगे सर्वनाम। असंज्ञा के बदले में जो शब्द, ठीक है, सजीव निर्जीव दोनों शामिल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही क्या कहलाएगा, आपका सर्वनाम कहलाएगा। तो दोनों शब्द, ठीक है, तो संज्ञा बोलिए तो सर्वनाम, तो इसलिए बोला गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, जो शब्द बतलाए उसे बोलेंगे हम लोग विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग विशेषण। विशेषण, अब देखिए विशेषण में पढ़ना क्या था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विशेषण के डिफिनेशन। ठीक है, उसका परिभाषा क्या होता है, फिर देखेंगे विशेषण के कार्य, ठीक है, कि विशेषण के काम क्या होता है, फिर विशेषण के देखेंगे प्रकार, विशेषण के कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, और उसको देखेंगे विशेषण के बाद इसमें कुछ और आता है जिसको बोलते हैं प्राविशेषण। ठीक है, फिर विशेष के बारे में देखना होगा, विशेष किसे कहते हैं, प्राविशेषण किसे कहते हैं। तो ये सारे चीज हम एक एक करके इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा विशेषण। ठीक है, विशेषण का परिभाषा क्या होगा वो देखिए। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग विशेषण के परिभाषा। इसको बोला जाता है इंग्लिश में एडजेक्टिव। तो लिखिएगा संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। आप देखो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता में कौन विशेषता, ठीक है, तो या तो उसका गुण, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो ये कौन कौन विशेषता हो सकते हैं, गुण बताइए या तो दोष बताइए। ठीक है, या तो संख्या बताइए या परिमाण। ठीक है, या तो रंग बताइए, ठीक है, आकार बताइए। ठीक है, दशा बताइए, ठीक है, अवस्था, ठीक है, आदि कर दियो। तो ध्यान दो कि जो शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे वाला शब्द, ठीक है, अब विशेषता बतावे वाला शब्द कौन चीज है, संज्ञा सर्वनाम के या तो ओकर गुण बता रहे या तो दोष बता रहे। ठीक है, या बताइए उससे संख्या से पता चल रहे कि के गो मतलब आदमी है, 10 आदमी है, 15 आदमी, संख्या के बारे में वो अगर बता रहे, चाहे परिमाण, ठीक है, मात्रा का बोध करा लो, हाँ, थोड़ा चावल, थोड़ा चीनी, ठीक है, थोड़ा सा नमक, ठीक है, कुछ मतलब कि खाना, ठीक है, तो ये सब क्या मात्रा है, परिमाण है। या तो रंग बताती है, ठीक है, काला है, लाल है, हरियर है, पीला है, बुल्लू है, नीला है, ठीक है, उजला है, जो भी बता लेती सारा शब्द कौन सी कर लेते तोरा, विशेषण कर लेती। फिर आकार बोलती मतलब कि छोटा है कि बड़ा है, लंबा है कि चौड़ा है, ठीक है, तो ये सारा शब्द कौन सी कर लेते तोरा, तो यही सब विशेषण कर लेते। फिर दशा, अब दशा बताती, ठीक है, कि तोर तबियत कैसन है, तबियत खराब हो, बुखार लगल है कि ठंडा मार दिल को, कि अभी के सीजन में अभी बुखार लगल है बहुत सारा के, एगो घर में एगो बुखार धर को पूरा घर के बुखार धर लेल को, तो थोड़ा सा विचार ले ठंडा गर्मी के सीजन में कौन ची एक आदमी को बुखार धर के सबके धर लेल के। तो दशा तौर बदल की अवस्था, अवस्था में कौन ची, अब जैसे अभी हम कौन ची जवान, ये एकदम जवान में एकदम पूरा खून खौला, जवानी वाला खून जानवे करो कि बर्दाश्त से फालतू हो जाता आदमी, इन्होंने मार कर दिल को,
इसे हम थोड़ा सा बच के रहे कि जवानी के जो खून वगैरह संभाल के रखे पड़ा, ठीक है, क्योंकि बुढ़ारी में ही सब खून काम आई तो यहाँ पे बर्बाद करूँ जवानी वाला खून, तो बुढ़ारी में फिर कौन सी करूँ, आराम से जन्नत तेने घूमते रहू पागल नहीं यार, कि घर में कोई इज्जत ना, बाहर में कोई इज्जत ना, ठीक है, सब बुढ़वा बुढ़वा बोल के तोरा लूटते रहते, ठीक है। तो इस तरह से हो गई, ठीक है। तो यही हो गई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। विशेषता में कौन सी हो गई, गुण हो गई, दोष हो गई, संख्या हो गई, परिमाण हो गई, ठीक है, दशा, अवस्था आदि, ठीक है। ब्रैकेट में कर दियो बतलाने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखो, ठीक है, कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता यही सारा विशेषता है। अगर हम उदाहरण में हम देखिए तो बोलू सुंदर, ठीक है, कुरूप, ठीक है, फिर 4 5, ठीक है, थोड़ा, बहुत, काला, उजला, ठीक है। आकार में देखो छोटा, कौमा बड़ा, फिर देखो दशा में बीमार, फिर अवस्था में देखो जवान, बूढ़ा आदि। अब देख लो, ठीक है, जो लिखैली वही। अब जैसे बोलती सुंदर है, तब कौन सुंदर, कोई लड़की सुंदर होगा कि, ठीक है, लड़की के लिए सुंदर शब्द प्रयोग होगा, लड़का के लिए हैंडसम, ठीक है, इंग्लिश में, मतलब कि हिंदी में तो लड़का भी सुंदर बोल सकलो, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे सुंदर शब्द कौन सी है, तो सुंदर होकर गुण बता ले, जैसे तू बोलबू कि तू पढ़े में अच्छा हो, ठीक है, या पढ़े में तेज हो, तो तेज तो कौन सी होगी, गुण बतावल जा रहे, ठीक है। लेकिन अब मैं दोष के बात करती, तो तू पढ़े में तेज हो, लेकिन कौन सी हो, हल्का दिमाग से सटकल हो, ठीक है, थोड़ा पागल हो, तो वो बोलती कि वह पढ़े में तेज है लेकिन पागल है, ठीक है। अब वहां पे लेकिन तोरे लगे हम प्रयोग कर दिल कि तू पागल हो, तो पागल है पे कौन सी तोर दोष बता रहे, तो कमी बता रहे, ठीक है, तो दोष हो गई। फिर देखो 4, 4 कौन सी हो गई, संख्या के बारे में बोल रहे 4 5, तो संख्या के बोध करा दिल, थोड़ा बहुत, ठीक है, परिमाण के बोध करवा रहे, परिमाण ये आ गए, ठीक है। फिर देखो काला उजला, तो काला उजला कौन सी हो गई, रंग के बोध करा रहे, ठीक है। फिर देख लू में छोटा बड़ा, तो ये आकार हो गई। फिर देखो दशा, तू कौन अवस्था में हो, तो बीमार हूँ, बोलू कि मैं बीमार हूँ। अब आप तू बीमार हो, ठीक है, तो बीमार एगो अवस्था हो गई, ठीक है। अब अवस्था हो गई तो भी दशा, मतलब कि बोध करा ले दशा, ठीक है, अवस्था हो गई, जैसे जवान, ठीक है, बूढ़ा, यंग, ओल्ड, ठीक है, तो ये सब कौन सी हो गई, अवस्था हो गई। तो अवस्था मतलब तो सारा शब्द कौन सी विशेषण है। अब ये सब हम देखे सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग हुआ है, तो देखो पहला हम लिखाइए अगर प्रयोग में, एक वाक्य में किस तरह से आवा है, तो लिखते सीखा अंग्रेजी पढ़ने में तेज थी, ठीक है, थी मतलब नहीं है कर दो, अभी सीखा है अखिन, ठीक है, तो जो जिंदा अखिन उनका लगी है, ठीक है, और था मतलब कि पास्ट में बीत जाता तब, तो जब अभी मतलब कि कोई होती न पढ़े में, ठीक है, सीखा नाम की लड़की, तभी भी पृथ्वी पे बहुत सारा सीखा नाम की लड़की अखिन, लेकिन एरे में बोला जाती, ठीक है, लेकिन वह, ठीक है, अब एरा में देखो तो हो गई कि पढ़ने में तेज हकिन, लेकिन हिनके में हम दोष निकाल भी, अब दोष कौन सी निकाल सकली है, ठीक है, लेकिन वह कौन सी हकिन, कमजोर हकिन, तो लिख दो लेकिन वह कमजोर है। आप देख लो, जैसे शुरू में कर दो तारीफ, ठीक है, तो तारीफ में हमें तेज, तेज कौन सी हो गई, ये हो गई सुन अथी, कौन सी गुण बता रहे, कौन सी बता रहे गुण, ठीक है, तो तेज में कौन सी हो गई, गुण बतावे वाला, ये गुण सूचित करके, यहाँ पे कमजोर कौन सी हो गई, तो कमजोर हो गलो तोरा दोष, कमजोर कौन सी सूचित कर रहे दोष। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, तो तीसरा एग्जाम्पल कौन सी बोलिए, संख्या, संख्या में कुछ भी लिख दो यहाँ पे,
4 लड़कियां, 4 लड़कियां आ रही हैं। अब देखो 4 लड़कियां था, 4 यहाँ पे कौन सी है, संख्या है। 4 कौन सी बोध करा रहे संख्या के, यहाँ पे लिख दो कि संख्या ही होगी, 4 कौन सी होगी संख्या, ठीक है। अब देखो चौथा एग्जाम्पल था, चौथा में कौन सी है, परिमाण, परिमाण में कौन सी कर सकलू था, परिमाण मतलब कि जो मात्रा के बोध करा ले, ठीक है। तो हम कहू थोड़ा पानी लाओ। अब देखो थोड़ा पानी, तो थोड़ा कौन सी होगी, परिमाण, ठीक है, परिमाण के बोध करा ले, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5वां देख ली, ठीक है। तो 5वां में कौन सी परिमाण वाला देख ली, रंग वाला देख लो, तो रंग वाला देख ली कि यह कलम लाल है। अब देख लो यहाँ पे यह कलम लाल है, तो ठीक है, तो यह कलम ना होती, यहाँ पे लाल होगी कौन सी, तो ये रंग बता रहे हैं, ठीक है। तो रंग बतावे लगली छठा, फिर बोल ले तो रंग होगी आकार, ठीक है, आकार में कौन सी बोलू, मोहन नाटा है, ठीक है। अब मोहन नाटा, तो नाटा कौन सी होगी, आकार होगी नाटा, ठीक है। अब देखो 7वां, तो 7वां में कौन सी बोल रहे, अब बोल रहे 10, तो 10 में कौन सी बोलबू, ठीक है। चंदन बीमार है, ठीक है। तो चंदन के दशा कौन सी है, बीमार वाला, ठीक है, तो ये होगी 10। अब देखो अवस्था, ठीक है, अवस्था में बोलिए मैं जवान हूं, ठीक है। तो मैं जवान हूं, यहाँ पे जवान कौन सी होगी, अवस्था। तो देखो इस तरह से जितना भी मतलब की चीज हमें लिखा ली परिभाषा में, ठीक है। तो विशेषण के परिभाषा कौन सी बोलू, कि जो शब्द, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा, ठीक है, वो सारे शब्द कौन सी कहले थी, विशेषण, क्या कहले थी, विशेषण। अब विशेषण में देख लो कौन विशेषण, ठीक है। अब एरम विशेषण का भी प्रकार हमने ना देखा लिए, विशेषण के फिर प्रकार बाद में देखिए, पहले कर काम देखिए। और हम बोली कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, तो ये सारे चीज के उदाहरण दे दिलियो, ठीक है। सारा चीज के उदाहरण देला के बाद नीचे फिर एग्जाम्पल समझलियो थी मैं वाक्य में, ठीक है, मतलब वाक्य में किस तरह से प्रयोग करबू, किस तरह तोरा एग्जाम में पूछल जाती, ठीक है। तो देख लो सीखा अंग्रेजी पढ़ने में तेज है, अब तेज है तो मतलब कि कौन सी होगी, तेज गुण होगी। तब वाक्य में यहाँ पे देखो कि तेज है कहाँ, ठीक है। अब बोलो लेकिन वह कमजोर है, तो कमजोर कौन सी होगी, उनका दोष बता रहे हैं। फिर देखो यहाँ में 4 लड़कियां था, 4 यहाँ पे संख्या का बोध करा रहे, ठीक है, तो 4 संख्या होगी। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा पानी लाओ, तो थोड़ा कौन सी होगी, परिमाण के बोध। फिर बोली यह कलम लाल है, तो लाल कौन सी है, कलर, रंग बतला रहा, तो रंग बतावे शब्द भी विशेषण। फिर देखो मोहन नाटा है, तो नाटा मतलब साइज में, ठीक है, उसका आकार बता रहा, नाटा है, तो वो होगी। फिर देखो चंदन बीमार है, तो चंदन बीमार है, यहाँ पे बीमार कौन सी होगी, दशा बता रहे चंदन के। फिर बोली मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ, तो ये होगी अवस्था, ठीक है। तो ये सारा शब्द कौन सी होती, तो विशेषण ही होती। इतना के पहले स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है, और बाद देखिए हम सब एक कार्य, ठीक है, विशेषण के। अब विशेषण के, ठीक है, परिभाषा देख ले लू, ओकर उदाहरण भी समझाई दिलियो, ठीक है। अब हमने सब देखबी विशेषण के काम, कि विशेषण के काम कौन सी होगा। अब जैसे कोई भी आदमी बड़ा होगा तो आदमी के काम मिल ही जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वैसा ही विशेषण, अब जवान हो गलखिन, ठीक है, पता चल गलो कि विशेषण का होगा। अब जब आदमी के बारे में पता चल जाए कि आदमी का हकिन, ठीक है, उस हिसाब से आदमी के काम मिला है। तो यहाँ भी देखो कि विशेषण के, ठीक है, काम कौन सी होती है, पता चलने के लिए तोरा कि विशेषण के बारे में हम पढ़ लिए, विशेषण का है जाने के लिए। तो आदमी के बारे में जब जानकारी हो जाए तो काम फिर देवल जाए, ठीक है, कि चलो आदमी में क्वालिटी वैसे काम दे, विशेषण है कि विशेषण के पता चल गई, ठीक है, इनके अंदर का क्वालिटी, तो इनका काम कौन सी होती, तो हम सब लिखी विशेषण के कार्य। तो लिखू यहाँ पे विशेषण के कार्य निम्न लिखित है। अब देखिए विशेषण के कार्य निम्नलिखित है, मतलब विशेषण के बहुत सारा काम है। अब बहुत सारा काम मतलब 1000 काम होते हैं, नहीं, हमको मतलब कि जो भी काम रहेगा उसमें से जो काम मतलब एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वो सारे काम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला काम विशेषण का क्या होता था, पहला काम विशेषण के, ठीक है, कि किसी भी मतलब संज्ञा या सर्वनाम का उसका गुण और दोष बतलाता है, ठीक है, ठीक है, यानी क्वालिटी बतावेगा और उसके अंदर के, ठीक है, जो मतलब कमी होता है, ठीक है, वो बताएगा, ठीक है। क्वालिटी मतलब उसका गुण बता रहा है, ठीक है, क्या मतलब कि
गुण मतलब हो गया जो आपका पॉजिटिव चीज बताएगा, ठीक है। और मतलब कि हो गया, मतलब कि अच्छी हो गया उसका कि मतलब कि एक निगेटिव चीज बता जिसको बोलते हैं दोष, ठीक है। तो वो दोनों चीज बताने का काम करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग काम लिखेंगे इसका वही, ठीक है। तो पहला काम क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, वर्क नंबर 1। तो पहला इसका काम लिखेंगे यह मतलब कौन, विशेषण, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पे लिख दे ब्रैकेट में विशेषण, इन्हें की कंफ्यूज हो जाए कि यह कौन है सर, ठीक है। यह के मतलब यहाँ पे विशेषण, तो लिखी भी यह संज्ञा या सर्वनाम, यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। तो ध्यान दो, यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता, तो देखिए मतलब पता चलना चाहिए, ठीक है। संज्ञा से मतलब संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। जो भी शब्द है अगर उसका गुण या दोष बतला रहा था, समझो वो भी कौन है, विशेषण के काम में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे बताई, तो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, तो लिखिए जैसे पहला सिमरन एक सुंदर लड़की है। फिर दूसरा, लेकिन वह डरपोक है। तो देखो एरम बोली कि विशेषण के काम था, विशेषण के काम बोली कि संज्ञा सर्वनाम के, ठीक है, गुण या दोष बतले थे। अब एरम देख लो कि गुण या दोष बतलावल जा रहे कि ना, तो एरम बोल रहे कि जैसे सिमरन एक सुंदर लड़की, तो यहाँ पे सुंदर कौन सी होगी, उनकर गुण बतावल जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है। अब एरा में दोष दोष उनकर कौन सी, वह डरपोक है। तब देखो अब जैसे सुंदर आदमी है लेकिन डरपोक है, तो डरपोक मतलब कि कब कुछ ऐसा काम आ गई इमरजेंसी, ठीक है, जहाँ पे साहस दिखावे के मतलब की बारी है, लेकिन मतलब क्षमता है अपना दिखाई है, तो वहां पे आदमी डर जीथिन तो फिर का डर गलखिन, समझो गब्बर का डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया, ठीक है, कहावत सुन लो ना गब्बर के, डर गया समझो वो मर गया। तो यहाँ पे लड़की तो मतलब कि सुंदर, मतलब कि सिमरन नाम की लड़की सुंदर रखी, अब सुंदर रहे से कौन सी तोरा अंदर क्वालिटी है को डरपोक वाला, ठीक है। अब कुछ भी वैसा मैटर बन ली तो डर के मतलब कि भाग गलू, ठीक है। तो वैसा नहीं, अगर आप सुंदर हैं, ठीक है, तो सुंदरता बनेगा कब, जब आपके अंदर वो साहस होगा, ठीक है, वो क्षमता होगा, पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर साहस है, क्षमता नहीं है, ठीक है, साहस क्षमता नहीं है, तो फिर आपके अंदर सुंदरता दिखने वाला नहीं है, ठीक है। सुंदर दिखने के लिए क्रीम लगा के आप सुंदर दिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सुंदर, ठीक है, आपके अंदर से जो पॉसिबिलिटी, जो आपका क्षमता रहेगा, ठीक है, उससे दिखेगा, वो सुंदरता अलग होता, ठीक है, जो आपके अंदर हमेशा बना हुआ रहेगा। और फेस का सुंदरता आता जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि सुंदर है तो ये चेहरे से सुंदर है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये डरपोक। तो ये हो गया गुण, ठीक है, ये हो गया दोष, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुण दोष बतला दिया कि नहीं। तो पहला काम हो गया इसका कि विशेषण के काम, पहला काम हो गया कि संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष बतलाएगा। अब देखेंगे दूसरा काम, ये उदाहरण है, कोई याद रखो, ठीक है, नीचे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। अब यहाँ पे काम 1 होगी, ठीक है। अब लिख भी काम नंबर वर्ग 2, ठीक है। तो दूसरा काम कौन सी होती, तो दूसरा लिखा ही या ब्रैकेट में हम लिख दो ये विशेषण, या संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या या निश्चित संख्या या परिमाण का बोध, ठीक है, बोध नहीं कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यह संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या या परिमाण को बतलाता, ठीक है, यही लिख दो, को बतलाता है, ठीक है। तो ध्यान देबू, यह मतलब कौन, विशेषण, विशेषण के काम कौन चले, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या या परिमाण को बतलाता, ठीक है।
तो देखो कि संख्या या सर्वनाम के अगर निश्चित मात्रा बता ले, चाहे निश्चित होकर संख्या बता ले, ठीक है, तो समझ जो वो कौन, वो भी है कौन चीज है, विशेषण है। क्योंकि विशेषण के काम तो मतलब कौन सी विशेषण ही हो गई। अब कौन शब्द जैसे संख्या के परिमाण बताती, ठीक है, वो भी निश्चित। देख लो यहाँ पे उदाहरण, ऐसा बिना उदाहरण के कोई समझे वाला चीज ना करो, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से ही समझो। तो लिखवी उदाहरण नंबर 1 में, ठीक है, बोल रहे निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या कैसे होती है, तो जैसे मान लो कि जैसे बोल रहे 10 लड़का, तो 10 लड़का कौन सी होली, निश्चित संख्या। 2 लड़की निश्चित संख्या, ठीक है, 4 विद्यार्थी निश्चित संख्या, 10 गाय निश्चित संख्या, 20 बकरी निश्चित संख्या। यानी संख्या का अगर मतलब कोई भी मतलब नाउन हो, ठीक है, मतलब संज्ञा, ओकर आगे जो भी तू नंबर लिख रहे लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कौन चीज गिन रहा तो मतलब कि निश्चित हो गई। अब ना गिनबू, ठीक है, बोलबी कुछ लड़का, तो गिनना पड़ ले तो अनिश्चित हो जाती, लेकिन हमरा चाहिए निश्चित। तभी निश्चित वाला एग्जाम्पल लिखबी। तो लिखा है उदाहरण नंबर 1, ठीक है, 4 लड़कियां, 4 लड़कियां आ रही हैं। फिर आते 5 महिलाएं पार्क में टहल रही हैं। अब फिर आगे 2 लीटर चार कर दिए, 4 लीटर पानी लाओ। आप ध्यान दो, ठीक है, हम बोल रहे कौन सी कि मतलब दूसरा काम विशेषण का कौन सी होगी कि संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या, ठीक है, या परिमाण को बतलाता हो, ठीक है। तो यह संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या या परिमाण को बतलाता, उसे भी हम लोग मतलब उसको भी किसको काम बोलेंगे, तो भी विशेषण के काम होती, ठीक है। तो विशेषण के दूसरा काम होगी। अब उदाहरण में देखो 4 लड़कियां आ रही हैं, तो 4 लड़कियां, तो लड़कियां जो है, ठीक है, और आगे हम 4 लिख ली, 4 कौन सी निश्चित संख्या, ठीक है, पता चल 4 गो है, तेरे बोलू, ठीक है, संख्या, वो भी कैसा था, निश्चित संख्या, ठीक है, निश्चित है। यही पे रहता कुछ लड़कियां, तो कुछ लड़कियां में फिक्स ना है, अनिश्चित हो जाती। फिर देखो 5 महिलाएं, तो ये भी कौन सी हो जाती है, निश्चित, ठीक है। उसी तरह से नीचे दे लिए, तो ये निश्चित कौन सी और संख्या, और लेकिन क्यों महिला के गिन सकलो, ठीक है, लड़की के गिन सकलो, लेकिन जेकरा ना गिनबे, ठीक है, वो हो जाती परिमाण, ठीक है। तो याद रखो कि जरा ना गिनबी वही परिमाण, आ जरा गिन लेली वो हो गई संख्या, आ जरा ना गिन पैलू हो गई परिमाण। अब देखो 2 लीटर पानी, तो पानी के गिनबू, 4 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, 20 लीटर पानी, ठीक है, 2 गिलास पानी, 2 लोटा पानी, ठीक है, 2 बोतल पानी, तो पानी के ना गिन सकलू, तो ना गिन सकलू, तो पानी के आगे जो भी लागल है, ठीक है, 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर, तो इसमें 4 कौन सी है, तो एरे बोलबी हमनी सब निश्चित परिमाण, कौन सी बोलबी निश्चित परिमाण, तेरा में 4 हो गई निश्चित परिमाण। तो ये हो गलो संख्या कौन सी विशेषण के कार्य। तो कार्य अभी 2 गो पढ़ लियो, ठीक है, अभी 2 गो और कार्य है, देख ले सब है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद देखिए अगला कार्य। चला ध्यान दा, ठीक है, अभी बताइए संज्ञा सर्वनाम के, ठीक है, 2 गो संज्ञा सर्वनाम ना बोलो के विशेषण, विशेषण का भी 2 गो काम बतैली, ठीक है। अब हमने सब देखिए विशेषण के काम, ठीक है, तो काम में अभी 2 गो कंप्लीट हो लिया, तीसरा का काम देखो विशेषण के कौन सी होगा, तो लिखिए यहाँ पे कार्य नंबर 3, ठीक है, कार्य पढ़ लो, तो तीसरा काम कौन सी लिखबी, तो लिखबे यह में लिख दे ब्रैकेट में वही विशेषण, कंफ्यूज मत होइया, ठीक है, को वही चलते लिख दिया। यह मतलब कौन विशेषण, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित संख्या या परिमाण का या संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित संख्या या परिमाण को बतलाता है, बतलाता है। तो ध्यान दो, ठीक है,
यह मैंने कौन विशेषण था, विशेषण के काम तीसरा कौन सी होगी कि संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या या अनिश्चित परिमाण को बतलाएगा। ठीक है, अब कैसे बतलेती है जो देखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में देखियो तो लिखे हुए उदाहरण, उदाहरण में नंबर 1 में, ठीक है, कुछ लड़कियां यहां नाच रही हैं। फिर दूसरा देखो, थोड़ा पानी मिलेगा, मिलेगा। अब देख लो रे में, ठीक है, तो हम बोले कौन सी विशेषण के तीसरा काम की संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित संख्या या परिमाण को बतलाता। तो उदाहरण देख लो, पहला उदाहरण कौन सी दिली, कुछ लड़कियां यहाँ नाच रही हैं। अब देखो कुछ में के लड़की है पता हो तो रहा, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छहगो सातगो आठगो, तो निश्चित कर सकलो हो ना। और जब निश्चित ना कर तो कौन सी हो गई अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो, ठीक है, ओरे बोला जा है अनिश्चित। तब कुछ यहाँ पे निश्चित ना है तेरे बोलबी अनिश्चित, यहाँ पे कुछ कौन सी हो गई, कुछ हो गलो तोरा विशेषण, कुछ का होले विशेषण। अब देख ले दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, अब तोहनी सबके यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा एग्जाम्पल बोल रहे थोड़ा पानी मिलेगा, आप कहीं गेलू, ठीक है, अब चले लू कहीं मतलब घूमे उमे गेलू और वहां पे देख लू कि मतलब कि सामने कल उल ना मिली, कुछ ना मिली, नल वगैरह कुछ ना मिलो तो रोड पे। अब केकरो घर के पास गेलू तो बोलबू कि कुछ पानी मिलेगा, तो कुछ पानी या थोड़ा पानी मिलेगा। तेरा में देखो पानी में कितना पानी मांग रहे लो, 1 गिलास 2 गिलास 1 लोटा 1 बोतल, ठीक है, मतलब 2 लीटर 3 लीटर, यहाँ में निश्चित ना हो, इवन निश्चित ना है, तो निश्चित नहीं है तो कौन सी होगा सर, अरे तो निश्चित नहीं होगा तो भाई तो क्या होगा, तो वही तो हो जाएगा अनिश्चित। यही तो बताए विष्णु सर, ठीक है, कि जब निश्चित नहीं होगा सर तो क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थोड़ा अनिश्चित, ठीक है। तो जो हम लिखाए थे काम, देखिए काम के अनुसार यहाँ पे एग्जाम्पल है कि नहीं सही आपका, तो जैसा काम उसी के अनुसार उदाहरण दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लड़कियां, ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारा मतलब कि कुछ लड़कियां कुछ लड़के कुछ भी बोल सक लो, अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। बस याद रखो यहाँ पे कि निश्चित ना हो, ठीक है। अब कुछ भी निश्चित ना होती, थोड़ा पानी मिलेगा, ठीक है, थोड़ा पानी बोल दिली, चाहे थोड़ा मतलब कि खाना खाएंगे, ठीक है, थोड़ा मतलब कि चावल खाएंगे, तो कुछ भी मतलब कि ज्यादा चावल खा लिए, कभी कभी कहीं जाते हैं ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा चावल खा ले लू, पेट गड़बड़ा गए, ठीक है, तो ज्यादा वहां पे हो जाती, वो भी कौन सी हो जाती परिमाणे बता रहे, क्योंकि इसके बाद थोड़ा चावल थोड़ा कुछ भी हो गया, तो इसके बाद देखो मात्रा वाला शब्द जो भी आ रहा है पानी वगैरह का तौलल जाए मापल जाए, ठीक है, तो इस से पता चल जाए तो तेरा कौन सी है अनिश्चित परिमाण, ठीक है। तो ये बोली काम नंबर 3। अब देखिए काम नंबर 4, तो लिखबू या का मतलब कौन, यही विशेषण, तो लिखबी संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। सीमित करता, तो ध्यान दो, मतलब चौथा काम एकर कौन सी होली, तो संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के कौन सी कर ले, तो कर संज्ञा सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित कर ले, ठीक है। अब कैसे सीमित करती जो देखबू एग्जाम्पल में, ठीक है, तो उदाहरण से यहाँ पे समझबू, तो लिखा एक उदाहरण, काली टोपी लाओ, काली टोपी लाओ, पहला हो गलो। दूसरा, ठीक है, अब देख लो मतलब कि हम कौन सी बोली कि संज्ञा सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता, ठीक है, तेरा में देखबू सीमित कैसे कर ले, उस कुत्ते को खिलाओ। अब देख लो एग्जाम्पल, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल कौन सी दिली काली टोपी लाओ, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है तोहर उस कुत्ते के खिला दो, तो हम बोले ली कौन सी कि संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित कर ला। यहाँ पे देखो कैसे सीमित करती, तब बोली काली टोपी लाओ, तो काली टोपी वहां पे ढेर सारा टोपी रखा ली, हरियर बुल्लू नीला पीला हरियर हो गई, ठीक है, उजला, जितना बहुत सारा रंग के अधिकतर रंग के टोपी ली, लेकिन और हम बात कौन सी कर लियो काली टोपी, तो काली टोपी कैसे मतलब कौन सी होगी क्षेत्र सीमित कर दिली संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा के क्षेत्र सीमित होली, केवल काली के बात कर ली, केवल काली। अब यहाँ पे बोल भी 10 लड़का है, ठीक है, 10 लड़का में मतलब काले लड़के को लाओ।
अब देखो काला लड़का, काला तो हम भी, ठीक है। तो इंडिया में तो ज्यादातर आदमी काले रहा, हमने सब इधर वाला बीच बीच बिहार पड़ा एकदम एकदम काला, हमने सब एकदम खतरनाक ही हो, तो थोड़ा बहुत कैमरा में स्मार्ट करके दिखावल जा है, ठीक है। उतना स्मार्ट हम नहीं है, ठीक है। तो हम देखो कि काली टोपी लाओ, अब काला लड़का बोल भी काला, वहाँ पे कोई लड़का रहथिन जे खड़ा होथिन केवल काला, ठीक है। तो वहाँ पे क्षेत्र सीमित कर दिली ना, क्योंकि वहाँ पे लड़का और गोर हलखिन, गोर के सीधा दम साइड, ठीक है। कुछ व्हाइट, कुछ एवरेज गोर होती, ठीक है, सबके साइड कर दी, केवल काला की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोपी के मतलब कौन सी, काला टोपी की बात हो रही है। जैसे ही काला टोपी, ठीक है, तो जो चीज काला रहता था, काला चीज मतलब कि दिखने में मतलब कि उसको माना जाता है शुभ, लेकिन वो होता है शुभ, ठीक है, क्योंकि उस पर किसी का नजर नहीं लगेगा। अब जिस चीज पे किसी का नजर नहीं लगता, ठीक है, काला पे कोई ध्यान नहीं देता, तो वो सब आदमी जल्दी अपना टारगेट को अचीव करता है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पे काली टोपी था, काली टोपी यहाँ पे कौन सी होगी, तो ये क्षेत्र सीमित, केवल काला के बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो उस कुत्ते के खिलाफ, अब मोहल्ला में तो ढेर सारा कुत्ता है, लेकिन हम सारा कुत्ता की बात कर लिए ना, केवल एक कुत्ता के, ठीक है। एक कुत्ता ना मतलब कि वही कुत्ता के जिसके बारे में बात हो रहा है, उस कुत्ते को, तो मतलब खास ही कुत्ता हमरा लगे, तो क्षेत्र सीमित हो गई। अब 50 कुत्ता मोहल्ला में, 50 को तो हम खाना ना खिला सकलिए, ठीक है। लेकिन उस कुत्ते को बोले तो उस कुत्ता का हो गई हमरा लगे खास, तो खास हो गई तो क्षेत्र सीमित, आ यही क्षेत्र सीमित हो गई संज्ञा सर्वनाम के चौथा काम हो गई इस तरह से, ठीक है। अब एक और काम बचल है, और हमें दशावस्था के बारे में बात करो, ठीक है, कि दशावस्था के बारे में बतलाता है। तो ये पहले 4 गो के नोट्स बना ला, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेला, ओकर बाद देख ले वो भी काम। चल अब ध्यान दे, लास्ट काम बच रहे, ठीक है, काम नंबर 5। तो 5 काम कौन सी कर लेता, कौन सी में दशावस्था के बारे में बात होता, ठीक है। यह लिखवा, यह का मतलब कौन, विशेषण, ब्रैकेट में कर दो ये विशेषण, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है, कोई उलझन नहीं रहेगा। जब पढ़ रहे हैं विष्णु सर से कोई उलझन ना होना चाहिए, ठीक है, और ना आपके अंदर रहना चाहिए उलझन, उलझन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हाँ सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया। तो जब दोबारा हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चीज पहले आपको समझा देंगे 5 मिनट या 10 मिनट देकर टाइम, ठीक है। कोई भी बच्चा हो नहीं समझ में आ रहा, मैथ हो चाहे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी व्याकरण, कहीं भी आपको दिक्कत होता है, ठीक है, आप मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब, ठीक है, मिलेगा अगला वीडियो में। लेकिन आप लोग को तो कमेंट करना है नहीं, जो चीज पढ़ाते हैं लगता है बिल्कुल हम सब कुछ सही है, तो हमको भी लग रहा है सही है, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता नहीं। पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर कमी है कि आपके अंदर कमी है। अगर आपके अंदर कमी रहेगा, ठीक है, तो आप तो सवाल ही नहीं पूछिएगा, मेरे अंदर कमी रहेगा, ठीक है, तो मतलब आप लोग कमेंट कीजिएगा वहां पर से, हाँ सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तो इससे पता नहीं चलता आप लोग ने कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो पता नहीं चल रहा कि मेरे अंदर कमी कि आपके अंदर कमी। चलिए अब किसी के अंदर कमी नहीं, इसे यही स्पष्ट हो रहा, हम भी ठीक है, आप भी ठीक है। तो देखिए काम नंबर 5, तो बोला यह मतलब कौन, विशेषण, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम की कौन सी बताएगा, दशा, लिख दो ये संज्ञा सर्वनाम के, ठीक है, दशा या अवस्था, दशा या अवस्था को बतलाता, ठीक है। तो विशेषण ओकरे बोलबे, यह संज्ञा या सर्वनाम के दशा या अवस्था को बतलाएगा, ठीक है। तो जो शब्द, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के दशा या अवस्था को बतलाता तो वो भी शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण है। अब देखो एक काम कौन सी होती है, काम देख ली, काम तो देख ले ली, उदाहरण देखो, बिना उदाहरण के तो कोई दिक्कत ना हो, तो मैं मतलब दिक्कत ही रहता हूँ, ठीक है, उदाहरण से ही स्पष्ट हो, तो लिख दे उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण में नंबर 1 में कौन सी लिखी, संज्ञा सर्वनाम के दशा, तो दशा बता लियो, ठीक है, तुम बीमार हो, ठीक है। फिर दूसरा, सिमरन बूढ़ी है, ठीक है। अगला, विष्णु जवान है। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तो यहाँ पे देखो तुम बीमार हो, ठीक है, बीमार, तो बीमार कौन सी होगी, दशा होगी, कौन सी होगी, दशा। अब फिर से दूसरा एग्जांपल कौन सी है, सिमरन बूढ़ी है, तब बूढ़ी कौन सी होगी, सिमरन के, तो वो अवस्था बता रहे कि उनका अवस्था, सिमरन की अवस्था बूढ़ी वाला होगी, ये बूढ़ी हो गई सिमरन, ठीक है। अब देखो विष्णु जवान, तो विष्णु जवान कौन, मतलब कि कोई भी विष्णु नाम का लड़का हो सकले, जवान एकदम खैले पीले घर से बिलोंग करा, ठीक है, खैले पीले कोई घर से ना है, मतलब कि खाना कुछ भी रहे, आदमी अगर मतलब सही से उसका मतलब कि रूटीन ठीक ठाक रहेगा, काम अच्छा से करेगा, जो भी अपना है, ठीक है, और मतलब कि लचर पचर में ना रही, ठीक है, अपना काम से मतलब रखो, अपना एक्सरसाइज कर लू, तो एकदम मजबूत रहू, ठीक है, मजबूत रहू तो जवान दिखबू।
और अगर मजबूत ना हो अंदर से, ठीक है, कुछ काम एक्सरसाइज ना कर लो, जिम ना जा लो, जिम मतलब कि घर पे जिम हो सकले, चाहे मतलब कहीं जाके भी कर सकलो, ठीक है, 200 300 का 400 का महीना दे करके, जहाँ जिम चल रहे, या तो घर पे एक्सरसाइज करके मतलब खुद को मजबूत रखना, ठीक है, तो मजबूत रखो तो दिखने में जवान लगू, तो होली जवान होली कौन सी अवस्था, बूढ़ी कौन सी होगी अवस्था होगी, ठीक है, बोली हम बच्चा मतलब कि बचपना वाला जो अवस्था होता है, ठीक है, बच्चा वाला, ठीक है, जिसमें किशोर अवस्था होता है, तो वो सब क्या एक अवस्था है, ठीक है, तो ये सब अवस्था कहलाएगा। बीमार हो गया आपका दशा, क्योंकि अभी आप बीमार हैं, ठीक है, तो बीमार हैं आप चल फिर नहीं सकते, तो ये दशा हो गया, तो ठीक है, रम दशा का बोध लिख दो, रम लिख दो दोनों में अवस्था के बोध, ठीक है, तो इस तरह से विशेषण के सारा काम, ठीक है, जितना भी काम है लेकर 4 को 5 को जो भी हो पूरा समझा दिलियो, ठीक है। अब कोशिश करिए कि वीडियो को, ठीक है, अपना पास ना रखो, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है, तो यार रखिन जिगरी रखिन जो भी रखिन दान फन देवानंद जे भी हकुन सारा के पास भेज दो वीडियो, ठीक है, तब ले भाई देख ले, विष्णु सर पढ़ा यूट्यूब पे फ्री क्लास चल लो, कोई दिक्कत ना हो तो, ठीक है, और दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकला, ठीक है, और प्लस बोल दो लड़कन के, ठीक है, जो भी तोर दोस्त हो सकिन, ठीक है, कि मतलब कि जो पढ़ रही अगर जरा टेस्ट देवे के मन है, ठीक है, तो ग्रो विथ ज्ञान मतलब कि जो चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, वहां से अपना क्लास देख के कंटिन्यू करके, ठीक है, नोट्स बना के तैयारी करके आके अपना ग्रो विथ ज्ञान जो कोचिंग है, ठीक है, विष्णु सर के तो क्राय पसवाई थाना जो है वो बगल में चला है, वहां पे आके टेस्ट मतलब दे सकलू, ठीक है, और टेस्ट के मतलब पहले ही से हम टाइम बता दो कि कब टेस्ट होते, फिर हमको दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है, थैंक यू।